हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, ये घटना चक्र की सीरीज चल रही है और ये सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है। और आज हम करने वाले हैं आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। ठीक है, किस प्रकार से आधुनिक भारत में प्रेस का विकास हुआ था, इस सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आधुनिक भारत में जितने भी पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी, उन सब का आज हम वर्णन करने वाले हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। मैं आपको बता देता हूँ, ये वीडियो जो है पीसीएस के एग्ज़ाम के साथ साथ आने वाले पीईओ के एग्ज़ाम के लिए और इसके साथ आरओ एआरओ के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। और इसके साथ अगर आप अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस पूछा जाता है, उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं थोड़ा सा थ्योरी और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू। तो यहाँ बंगाल गजट, ये भारत का पहला समाचार पत्र था। जेके हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। 1780 ईस्वी में बंगाल का गजट का प्रकाशन हुआ था। ठीक है ना, बंगाल गजट का जो प्रकाशन है वो 1780 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये है लॉर्ड बेलेजली के बारे में। तो 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया था और पत्रेक्षण अधिनियम पारित किया था। ठीक है, बेलेजली ने। अब बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित। तो लॉर्ड हेस्टिंग जो था, इसने 1818 ईस्वी में पत्रेक्षण अधिनियम को रद्द कर दिया था। ठीक है, एंड नेक्स्ट में कहा गया है कि लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटन के समय जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किया गया था 1878 ईस्वी में। और इसके बाद लॉर्ड रिपन के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड रिपन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया था। देखो, ये दोनों शब्द हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हैं कि लिटन ने शुरुआत की थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में। ठीक है, और जो रिपन आया था इसने इसी को रद्द कर दिया था। तो एल से हम लिटन पढ़ेंगे और आर से हम पढ़ेंगे रिपन। ठीक है, लिटन और रिपन, इन दोनों को हम ऐसे याद कर सकते हैं, लज्जा और राम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? लज्जा राम। तो इस प्रकार से हम आसानी से याद कर सकते हैं कि पहले कौन आया था और बाद में कौन आया था। ठीक, तो 1878 में, एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि 1878 में कौन थे? लज्जा राम। ठीक है, लज्जा राम ने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किया था 1878 ईस्वी में। ठीक, इसके बाद आए थे, सॉरी, लज्जा आए थे पहली बार और राम, लज्जा फिर राम। ठीक, तो लज्जा के बाद जो राम आए थे रिपन, इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था 1882 ईस्वी में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट होता क्या था, इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। और इसमें कहा गया है कि जो लिटन आए थे, इन्होंने जो देसी जितने भी प्रेस मीडिया था उन सब पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे कि जो अंग्रेजी शासन था भारत में, उसकी जो बुराइयां इन देसी मीडिया चैनल या पत्रिकाओं के माध्यम से न हो सके। उस समय चैनल नहीं थे, तो उस समय पत्र और पत्रिकाओं के द्वारा मीडिया का काम किया जाता था। ठीक है, लज्जा ने ये सब काम किया था। इसको हम एक और फनी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। लज्जा जो थे, ये उल्टे काम करते थे। इनको हम इस प्रकार से भी बहुत मस्त ट्रिक याद आई है, अभी जस्ट याद आई है, बहुत ही अच्छे से याद करेंगे। लज्जा थे, उल्टे सीधे काम करते थे, भारत में आके इन्हें आई शर्म। ठीक है ना, तो जिसके कारण 1878 में, ठीक है, जिसके कारण आए भगवान राम। कौन आए? भगवान राम। रिपन से हम याद करने राम। और इन्होंने इन सारे कामों पर जो है रोक लगा दी थी। ठीक है ना, और इसके कारण ये फ्री हो गया था। एंड नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। और नेक्स्ट टॉपिक में कहा गया है बाल गंगाधर तिलक के बारे में। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार से सजा पाने वाले पहले भारतीय थे। और फ्री हिंदुस्तान जो अखबार पत्रिका थी, इसका जो प्रकाशन किया था तारकनाथ दास। ठीक है ना, तारकनाथ दास का ये अखबार था फ्री हिंदुस्तान। नेक्स्ट है ट्रिपल आर, राजा राम मोहन राय। ठीक है, इनकी जो पत्रिका थी, इस पत्रिका का नाम था संवाद कौमुदी और प्रज्ञा का चांद। बंगला भाषा में थी। मिरातुल अखबार थी फारसी में प्रकाशन। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, बोथ आर मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, एंड नेक्स्ट में बात की गई है इंडियन मिरर के बारे में। किसके बारे में? इंडियन मिरर के बारे में। और ये जो अखबार है, ये देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। इसके संस्थापक थे। ठीक, नेक्स्ट बात की गई है गदर के बारे में। ठीक, तो गदर पार्टी का मुख्य पत्र साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, और इसका जो प्रथम संस्करण 1 नवंबर 1913 ईस्वी को सैन फ्रांसिस्को से उर्दू भाषा में किया गया था। एंड 9 दिसंबर 1913 ईस्वी को गुरमुखी भाषा में भी ये प्रकाशित होने लगा था। एंड मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में भी इसका प्रकाशन हुआ था। और इसका एक अंक जो है
पाकिस्तान की एक भाषा है पख्तूनी। उस समय तो पाकिस्तान भी अपना ही पार्ट था, ठीक है ना, तो पख्तूनी भाषा में भी छपना शुरू हो गया था। नेक्स्ट नेक्स्ट के बारे में बात अगर हम करें तो ये था अमृत बाजार पत्रिका, और अमृत बाजार पत्रिका जो थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापित की गई थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, हालांकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है पूरा ही पूरा, ठीक है ना, तो इंडियन ओपिनियन क्या है, इंडियन ओपिनियन, ठीक है ना, तो ये महात्मा गांधी द्वारा पत्रिका प्रारंभ की गई थी और दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ की गई थी 1903 ईस्वी में। नेक्स्ट में कहा गया है, और नेक्स्ट में कहा गया है कि इसके जो प्रथम संपादक थे इनका नाम था मनसुख लाल नजर, ठीक, और गुजराती भाषा में, हिंदी भाषा में, तमिल में और अंग्रेजी में इसका प्रकाशन हुआ करता था। नेक्स्ट के बारे में बात करें तो ये है द इंडियन नेशनल, ठीक, तो ये नेशन है, ये जो है कामेश्वर सिंह संस्थापक थे और राम कृष्ण पिल्लई, जन्म हुआ था इनका 1878 ईस्वी में, और स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे कौन, संपादक थे राम कृष्ण पिल्लई। नेक्स्ट के बारे में करें बात तो ये गांधी जी के साप्ताहिक पत्र, गांधी जी के कुछ इंपॉर्टेंट साप्ताहिक पत्र थे। हरिजन था, ये अंग्रेजी भाषा में छपता था, और हरिजन बंधु ये भी गुजराती भाषा में छपता था, और हरिजन सेवक ये हिंदी भाषा में छपता था। यानी कि इसको हम आराम से याद कर सकते हैं, जहाँ भी हरिजन शब्द आए वो पत्रिका जो है गांधी के द्वारा संपादित की जाती थी या संस्थापक थे, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट के बारे में भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि इंडिपेंडेंट जो है ये मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रारंभ किया गया समाचार पत्र था। बहिष्कृत भारत ये जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रकाशित किया जाता था, और ये मराठी भाषा में प्रकाशित किया जाता था। हिंदू पैट्रियाट, क्या हिंदू पैट्रियाट जो था ये इसके प्रथम संस्थापक नीचे अभी आएंगे, और इसकी जो स्थापना की गई थी 1853 से 55 ईस्वी में की गई थी, और इसके प्रथम संस्थापक थे गिरीश चंद्र घोष। कौन, गिरीश चंद्र घोष थे, किसके थे, हिंदू पैट्रियाटिक के, और इसके प्रथम संपादक थे गिरीश चंद्र घोष, और इसकी स्थापना की गई थी या संपादन हुआ था 1853 से 55 ईस्वी के मध्य। नेक्स्ट के बारे में बात करें, और नेक्स्ट में कहा गया 1855 ईस्वी में संपादक थे हरीश चंद्र मुखर्जी, ठीक। सोम प्रकाश, सोम प्रकाश के बारे में यहाँ देखते हैं। सोम प्रकाश जो बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र था, ठीक है, सोम प्रकाश क्या था, एक समाचार पत्र था, और ये बांग्ला भाषा में छपता था, सप्ताह में एक बार आता था। ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा प्रकाशन किया जाता था, और इसके साथ नील आंदोलन के किसानों के हितों का इसने समर्थन किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट की, जिसमें PYQ आए हैं, ठीक है ना, PYQ हैं, और ये वो PYQ हैं जो अब तक एग्जाम में आए हैं पिछले 20 साल से। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला समाचार पत्र, क्या भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, ठीक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में आया हुआ है। इसका जो आरंभ है ये JK हिक्की के द्वारा 1780 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि बेलेजली ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था, और 1882 में ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन में क्या है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, ठीक है ना, और रिपन के द्वारा 1882 ईस्वी में रद्द किया गया था। जैसा कि अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी लज्जा राम, ठीक है। नेक्स्ट में कहा गया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तक मतलब किसने इसको जन्म दिया था, ये थे लज्जा राम कौन थे, लॉर्ड लिटन, ठीक। और इस अधिनियम को यहाँ मामाची नहीं बनाया है, इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता था, क्योंकि इस जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, इस एक्ट के माध्यम से, इस अधिनियम के माध्यम से भारत की जितने भी छोटे मोटे लोकल भारत की देश की जो देसी रियासतों के द्वारा, और इसके जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा, या छोटे नेताओं या बड़े नेताओं के द्वारा जितने भी पत्र पत्रिकाओं को प्रकाशन किया जाता था, इन सभी पत्र पत्रिकाओं का इसने विरोध किया, और इन सभी पत्र पत्रिकाओं को इसने रद्द कर दिया, खत्म कर दिया, जिससे कि जो ब्रिटिश सरकार थी उस ब्रिटिश सरकार की बुराई इनके माध्यम से न हो। नेक्स्ट में कहा गया है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन कौन, लज्जाराम के कार्यकाल 1876 से 1880 तक इसका कार्यकाल था, में पारित किया गया था। तो यहाँ पे दोबारा में लिखा है ट्रिक, ठीक है, एल से लज्जाराम पारित किया था 1878 में, एल से लज्जा, आर से राम, और 1882 में इसको रद्द कर दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कहें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि लॉर्ड रिपन के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम को समाप्त कर दिया था एंड पत्रकार के रूप में जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। एंड वहीं नेक्स्ट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट में कहा गया है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार को शुरू किया गया था तारकनाथ दास के द्वारा और फारसी भाषा एक मिरातुल अखबार है, ये प्रकाशित किया गया था RRR राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक, एंड इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है और ये कहा गया है कि 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन किया गया था। कब? 1880 के दशक में। ठीक, और नेक्स्ट कहा गया है कलकत्ता से प्रकाशित किया जाता था और 1861 में इसकी स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने, और इसके साथ मनमोहन घोष ने की थी, और यह एक दैनिक अखबार था। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गदर पत्र का प्रथम अंक जो है उर्दू में प्रकाशित हुआ था। इसको भी हम एक ट्रिक्स के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं, वो है गदर मूवी आपने देखी होगी। गदर मूवी जो है उर्दू मतलब मुसलमान, ठीक है ना, मुस्लिम भाइयों से संबंधित थोड़ा सा इसमें कहानी थी, और उर्दू जो है मुस्लिम भाई बोलते हैं या लिखते हैं जो भी है। तो इस प्रकार से आप कनेक्ट करके आराम से याद कर सकते हैं कि गदर पत्र का जो अंक है वो उर्दू में प्रकाशित हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी का पत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में कहा गया है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है शिशिर कुमार घोष ने की थी। ठीक है ना, इसको भी हम एक आसान से ट्रिक से याद कर सकते हैं। अमृत, अमृत मतलब अमर, और जो अमर हो गया उसने घोषणा कर दी कि मैं आज से अमर हो गया हूँ, क्योंकि उसने अमृत पी लिया है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 1868 ईस्वी में कलकत्ता में प्रकाशित की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया था और इसका उद्देश्य था स्वतंत्रता संग्राम की सेवा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि क्रांतिकारी काल की बंगवासी या काल या केसरी, ये पत्रिकाएं थी जो कांग्रेस की आलोचना करती थी और इसके साथ क्रांतिकारी जो आंदोलन करता थे उनका समर्थन करती थी। एंड नेक्स्ट में कहा गया है संध्या, अवांतर और काल, ये भी पत्रिकाएं हैं जो समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है क्रांतिकारी हिंसक गतिविधियों की वकालत की थी, मतलब इनका समर्थन किया था। किसका? क्रांतिकारी जो हिंसक क्रांतिकारी थे। हिंसक का मतलब है, अपने 3 नाम सुने होंगे, बाल, पाल और क्या था? 3 जो क्रांतिकारी थे जिनका नाम था लाल, बाल और पाल। लाल लाल बहादुर शास्त्री, बाल बाल गंगाधर तिलक और पाल विपिन चंद्र पाल। ठीक, नेक्स्ट में कहा गया है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ यंग इंडिया पत्रिका नहीं जुड़ी थी। यंग इंडिया पत्रिका बड़े बूढ़े बाबा महात्मा गांधी की थी। ठीक है, बड़े बूढ़े बाबा महात्मा गांधी की थी, जो खुद में इतने कमजोर थे कि क्रांतिकारी गतिविधियों का उन्होंने समर्थन बिल्कुल भी नहीं किया था। ठीक, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो पाने के लिए अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लें। और इसके साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर थ्योरी के रूप में घटना चक्र पढ़ रहे हैं या किसी अन्य बुक पढ़ रहे हैं लाइक किरण या कोई और, ठीक है, वो पढ़ता रहें। और इसके साथ घटना चक्र की एक और किताब आती है जिससे मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, और वो है चित्रात्मक घटना चक्र। पतली सी बुक आएगी और जो पूर्वालोकन घटना चक्र है, इस पूर्वालोकन घटना चक्र का पूरा समरी है इस बुक में। तो इस बुक को आप जरूर पढ़ें। जैसे मैंने पढ़ा था वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैंने पूर्वालोकन पढ़ा कंप्लीट, इसके बाद नोट्स बनाए, और इसके बाद जो रिवीजन है मल्टीपल टाइम नोट्स से रिवीजन की, और इसके साथ पूरा का पूरा एक समरी टाइप समझने के लिए मैंने चित्रात्मक घटना चक्र को पढ़ा था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अगर आप पढ़ते हैं तो विश्वास मानिए आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।